मेरा नाम अनवर सुल्तान है और आज मैं केमिस्ट्री का ये टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करूँगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये आगा खान बोर्ड के सिलेबस में है और क्लास 10th में भी है ये सेम टॉपिक, लेकिन पीटीबी की बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप स्टूडेंट्स में आपको एडवाइस करूँगा कि ध्यान से सुने ज़रा। नंबर 1 है न्यूट्रलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब एसिड और बेस की आपको पहचान होनी चाहिए। एसिड में ये पहचान है, फार्मूले में एच में लेफ़्ट साइड में एच आता है, और बेस की पहचान है कि ओ एच आता है। तो बेस प्लस एसिड भी साल्ट और वाटर बनता है। जिस तरह से 2 + 3 5 आंसर आता है, तो 3 + 2 भी 5 आएगा कि एसिड और बेस साल्ट और वाटर, बेस और एसिड भी साल्ट और वाटर बनाएगा। अगर OH है तो बेस है, अगर H है लेफ़्ट साइड पे तो बेस है। अच्छा, मेटालिक ऑक्साइड भी बेसिस कहलाते हैं। इसमें देखें Na1+ है फर्स्ट ग्रुप में, यहाँ भी देखें पीरियोडिक टेबल इन्वॉल्व है। ये ग्रुप 1 में है सोडियम 1+, Cl 1- NaCl, और ये H और OH मिलके वाटर बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। ये कैल्शियम ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो जिस रिएक्शन में साल्ट और वाटर बने, लेफ़्ट साइड पे अगर मेटालिक ऑक्साइड है तो वो भी बेस कहलाएगा। तो ये भी बेस प्लस एसिड साल्ट और वाटर बनेगा। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर की वैलेंसी 2+ है, OH 1- है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ये फार्मूला बन जाएगा आपका Cu2+ OH 1-, तो 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होके टेकन ट्वाइस आ जाएगा, CuH टेकन ट्वाइस प्लस H2SO4। अच्छा, सल्फेट SO4 2- है, कॉपर 2+ है, तो CuSO4 बन जाएगा, 2 वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी, H और OH मिलके वाटर बनेगा। उसके बाद बैलेंस करना है आपने। यहाँ पर देखें 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगा दें, तो ऑक्सीजन सल्फेट में ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन का उलट है हाइड्रोलिसिस, कि साल्ट प्लस वाटर बेस और एसिड बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ ए साल्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस आर अपोजिट टू ईच अदर। इसमें अगर आप कॉपर सल्फेट लें और वाटर से रिएक्ट कराएं, वाटर को आप H और OH कर लें, क्योंकि जब वाटर ब्रेक होता है H और OH की फॉर्म में होता है। Cu2+ है, OH 1-, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH टेकन ट्वाइस हो जाएगा। तो H 1+ है, SO4 2-, SO4 2- H 1+, ये H2SO4 बन जाएगा। एसिड और बेस बने अगर तो विद द रिएक्शन ऑफ साल्ट विद वाटर, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में देखें, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, लाइसिस कहते हैं डिकम्पोज हो जाना लूजन से। वाटर की हेल्प से अगर कोई साल्ट डिकम्पोज होके एसिड और बेस बनाता है तो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। नंबर 3 है एडिशन रिएक्शन। एडिशन हेडिंग में ही है कि जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एडअप होकर 1 प्रोडक्ट बनाएं। व्हेन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स are added to give 1 product is called addition reaction. एडिशन रिएक्शन को सिंथेसिस भी कई जगह लिखा हुआ आ जाता है, तो उसमें आप परेशान ना हो। सिंथेसिस कि 2 चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाना, तो फोटोसिंथेसिस भी इसी से निकला है। फोटो में सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके आपका ग्लूकोज बनाता है और CO2 गैस। इसकी एग्जांपल है H2+ Cl2 ये 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है 1+, Cl 1- HCl।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो 2 क्लोरीन 2 यहाँ लगा के बैलेंस कर लें। दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसको आप ऐड करें, ऑक्सीजन इसमें आके 3 हो जाएगा, तो CaCO3। तो 2 कंपाउंड एडअप होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स ऐड होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों एग्जांपल एडिशन रिएक्शन की हैं, या इसको सिंथेसिस भी कह देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन ए कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाना। जिस तरह ये एक मार्कर है, इसे आप 2 हिस्सों में तोड़ दें या 3 हिस्सों में तोड़ दें तो हम कहेंगे डिकम्पोज किया है। तो इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट हीट करें तो इसमें से CO2 निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो 2 कंपाउंड में डिकम्पोज हुआ है। लेड नाइट्रेट ने अगर तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 ये एलिमेंट है, ये 2 कंपाउंड हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में भी डिकम्पोज हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जिसमें एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में या 2 कंपाउंड एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो। तो एग्ज़ाम में ना अक्सर इसकी आ जाती है आइडेंटिफिकेशन कि आइडेंटिफाई करें विच टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर इधर एसिड और बेस बन रहा है साल्ट विद वाटर तो ये हाइड्रोलिसिस है। अगर 2 एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन है या सिंथेसिस है। अगर एसिड और बेस है, साल्ट और वाटर बन रहा है तो ये न्यूट्रलाइजेशन है। अब आ जाए नंबर 5, कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन कहते हैं बर्निंग प्रोसेस को। फर्स्ट की आग लगी हुई हो तो किसी चीज़ को आप आग लगा दें, हम कहेंगे बर्निंग हो रही है, कंबस्चन हो रही है। बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्चन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो बर्निंग नहीं होगी। फर्स्ट यही जगह ऑक्सीजन नहीं है, आप माचिस की तीली जलाएंगे बिल्कुल आग नहीं लगेगी। तो CH4 मीथेन का फार्मूला है, सुई गैस आपकी, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर। तो ये और हीट भी इसमें ऐड होती है, ये हीट आपका। तो गोया ये रिएक्शन आपके किचन में हो रहा है कि सुई गैस आप ऑन करते हैं, ऑक्सीजन हवा से आती है, CO2 गैस जो है ये चली जाती है एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर, और हीट इतनी होती है वाटर इवेपोरेट होता है। ये हीट वो खाना वगैरह पकाने के काम आती है। तो कंबस्चन रिएक्शन दोज रिएक्शंस which takes place in the presence of oxygen to produce heat, या burning process in the presence of oxygen is called combustion। तो combustion को अगर आपने पहचानना है तो इधर CO2 और वाटर अगर है, कोई भी combustion रिएक्शन होगा उसमें CO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन है। अगर ऐड हो के एक प्रोडक्ट बन रहा है तो एडिशन रिएक्शन। अगर इधर एसिड और बेस बन रहा है, इधर साल्ट और वाटर है, तो ये हाइड्रोलिसिस है। अगर डिकम्पोजिशन एक कंपाउंड 2 या 3 में ब्रेक डाउन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में छठी टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कहते हैं किसी की जगह ले लेना। When an element displaces another element from a compound is called displacement reaction। जैसे जिंक है प्लस H2SO4, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन की जगह आ जाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर मेकिंग मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो फार्मूलाज भी देखें, Mg2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, MgSO4। तो ये बेसिक चीज़ें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि आप ये परेशान ना हो कि MgSO4 कैसे आ गया है। ये 2 प्लस है, ये -2 कैंसिल हो के MgSO4। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका दूसरा नाम मेटाथीसिस भी है। अगर कभी एग्ज़ाम में मेटाथीसिस के बारे में आ जाए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है। जिस तरह डजन को 12 भी कह देते हैं बाज़ औक़ात।
तो व्हेन टू आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशन इन टू कंपाउंड्स, कि दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लें सोडियम कार्बोनेट का, कॉपर सल्फेट का। सोडियम यहाँ पर आ जाएगी, कॉपर यहाँ पर आ जाएगी। कॉपर 2+ है, CO3 2- है, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। Na1+ SO4 -2, तो Na2SO4 बन जाएगा। तो सोडियम ने इसकी जगह ले ली, कॉपर ने इसकी जगह ले ली। तो इन दोनों आयंस ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, खाली जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। अब ये 2 MCQs हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने ये देखना है कि इन 4 रिएक्शंस में किस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें देखें ZnO + H2SO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल में दे सकते हैं कि जिंक यहाँ जाता है, हाइड्रोजन इधर आके वाटर बन जाता है। मैग्नीशियम + HCl प्रोड्यूसेस MgCl2 + हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बी पे आपने टिक मार्क करना है। सी देखें, अगर आप सी गलत है क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, कि ये ब्रेक डाउन होके 2 कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो रहा है। Na + Cl2 ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये एडिशन रिएक्शन है या सिंथेसिस भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन है बर्निंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। MgO + HCl, ये देखें साल्ट और वाटर बन रहा है। तो जब भी साल्ट और वाटर बने तो वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, ये गलत हो गया। जिंक + HCl, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दी है, ये डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। इसमें देखें CO2 + वाटर बन रहा है। तो बर्निंग प्रोसेस जब भी होता है तो जनरली 99% केसेस में CO2 + वाटर बनता है। तो जिस रिएक्शन में CO2 + वाटर बने वो कंबस्टन रिएक्शन है। तो अक्सर बच्चे इसको न्यूट्रलाइजेशन में लिखाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन होता है जिसमें साल्ट और वाटर बने, वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के MCQs अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से आप याद भी करें, प्रैक्टिस भी करें। H2 + S, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ये एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें C जो है आंसर है कि इसमें कंबस्टन हो रही है, कि राइट साइड पे देखना है। अगर CO2 + वाटर है तो कंबस्टन है, साल्ट + वाटर बन रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन है।